हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे गूगल ड्राइव को कैसे यूज़ करें। तो आपको सिंपल अपने फ़ोन में ड्राइव ऑप्शन को ओपन करना है जो कि गूगल का है। सिंपल जब आप पहली बार गूगल ड्राइव को ओपन करोगे आपके पास ऐसी कुछ स्क्रीन आपके पास विजिबल होगी। ठीक है, आपके पास माई ड्राइव और एक कंप्यूटर करके ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम माई ड्राइव से शुरू करते हैं। नीचे आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। एक है होम, स्टार्ट, शेयर एंड फाइल्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे हम किसी भी इमेज को, वीडियो को या कोई डॉक्यूमेंट है आपका जिसको आप अपलोड करना चाहते हो वहाँ से। तो आप नीचे देख सकते हैं आपके पास एक प्लस का आइकन है। इस प्लस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि फ़ोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डॉक, शीट या गूगल स्लाइड्स। तो अभी के लिए मैं एक सिंपल पहले फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे कुछ इमेजेस अपलोड करनी है मेरे हिमाचल प्रदेश की ट्रिप की। तो मैं यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। इस फ़ोल्डर को आप ओपन करिए। ठीक है, अब मैं अगेन प्लस पर क्लिक करूँगा और मैं कुछ इमेजेस को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करते हो आपके पास आपके फ़ोन की विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे आपके पास इमेजेस है। अगर आपको ऑडियो सेलेक्ट करना है आप ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो, या वीडियो आपको कुछ अपलोड करना है तो ऊपर आपके पास टैब्स हैं। जो भी आपको अपलोड करना है लाइक इमेज, तो आप इमेज सेलेक्ट करिए, या अगर आपको वीडियोस अपलोड करने तो आप वीडियो वाला पार्ट सेलेक्ट करके आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस सेलेक्ट करी। अब जैसे ही सेलेक्ट करोगे ऊपर आपके पास एक सेलेक्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे आपने जो जो फाइल्स सेलेक्ट करी थी वो गूगल ड्राइव पर अपलोड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फाइल जो है वो अपलोड हो रही हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब भी आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो ये जो इमेजेस अपलोड हो रही हैं ये वाईफाई पे हो रही हैं। ठीक है, आप अपनी सेटिंग्स भी देख सकते हो कि फ़ाइल ट्रांसफ़र ओनली ओवर वाईफाई। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेजेस अपलोड होती हैं वो वाईफाई पर होती हैं, बट अगर आप अपना मोबाइल का डेटा यूज़ कर रहे हो उस केस में आप इस सेटिंग को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन फ़ोल्डर पर आ जाता हूँ जो मैंने क्रिएट किया था, और ये मेरी इमेजेस हैं जो मैंने अपलोड करी हुई हैं। ठीक है, तो इस इमेज को आप ओपन करके देख भी सकते हैं। ठीक है, ये मेरी इमेज थी। अगर इसको आपको ऑनलाइन एडिट करना है तो नीचे आपके पास एक पेंसिल है। इस पेंसिल की हेल्प से आप इमेजेस को एडिट या रीनेम अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने पहले तो सीखा कि हम इमेजेस को कैसे अपलोड करेंगे। ठीक है, अब दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये इमेज, कोई स्पेसिफिक इमेज मुझे किसी फ्रेंड को या मेरे फैमिली में किसी को शेयर करना है तो ये आप कैसे शेयर कर सकते हो। तो किसी भी इमेज के 3 लाइन्स पे आप क्लिक करिए, आपके पास एक शेयर का ऑप्शन है। ठीक है, जिस पर्सन को भी आपको ये इमेज शेयर करनी है उस पर्सन की आप मेल आईडी डालिए। ठीक है, जैसे मुझे ये अपने आप को भेजना है दूसरी मेल आईडी पे, तो मैं उस मेल आईडी को यहाँ एंटर करूँगा और सेंड पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो ये इमेज जो है वो आप किसी भी पर्सन को या आपके फैमिली में आप शेयर कर सकते हैं। आप इमेज भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोल्डर पूरा का पूरा शेयर करना है, पूरा फ़ोल्डर भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बाकी के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सेकंड है मैनेज पीपल एंड लिंक, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने इस पर्टिकुलर इमेज को आपने कितने लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आप इसको स्टार्ट मार्क भी कर सकते हो। आगे जाके हो सकता है आपके पास अराउंड 1000 इमेजेस हो और उसमें से आपको कुछ स्पेसिफिक इमेज को स्टार भी करना है सो दैट आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओ। इसके लिए आप उसे स्टार मार्क भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ मेक अवेलेबल ऑफलाइन। अब क्योंकि गूगल ड्राइव जो है वो पूरा ऑनलाइन काम करता है, आप कुछ इमेजेस को ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रख सकते हो सो दैट अगर किसी दिन आप इंटरनेट आपके फ़ोन में या वाईफाई नहीं है तो आप उसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। देन आप इमेज की लिंक बना सकते हो, उसे कॉपी करके कहीं सेव करना चाहते हो आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में अगर आपको गूगल ड्राइव पर करना है, या सेंड अ कॉपी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओपन, डाउनलोड, रीनेम, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ ड्राइव आपको प्रोवाइड करता है। सिमिलरली ये ऑप्शंस आपको फ़ोल्डर लेवल पे भी मिलेंगे।
जो अभी हमने देखा, आप यहाँ पर कलर्स भी चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एक मैं काम करता हूँ, किसी भी एक इमेज को मैं स्टार कर देता हूँ सो दैट मैं आगे आपको दिखा सकूँ। ठीक है, मैंने एक इमेज को एज ए स्टार मार्क करा है। ये मेरी होम स्क्रीन है, ठीक है, जहाँ पर मैंने सारे इमेजेस को सेव करा है। अब स्टार्ट में मेरे पास वो इमेज अवेलेबल होगी जिसे मैंने एज अ स्पेसिफिक स्टार मार्क करा हुआ है। सिमिलरली आप शेयर्ड पर जाओगे तो आपके पास एज सच अगर किसी फ्रेंड ने आपको कोई इमेजेस शेयर करी होंगी या किसी आपके रिलेटिव्स में किसी ने आपको कोई फोल्डर या इमेजेस शेयर किए होंगे तो वो सारा इमेज या डेटा आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन में अवेलेबल होगा। और फाइल्स जो जो हमने फाइल्स अगर सिस्टम में बनाई होंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो प्लस आइकन पे दूसरे कुछ ऑप्शंस भी हैं, जैसे स्कैन का है। अगर आप कोई गूगल ड्राइव पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सेव करना चाहते हो तो ये फंक्शनैलिटी भी सिस्टम में अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास गूगल डॉक है, गूगल शीट है, गूगल स्लाइड है। ये सारे ऑप्शंस भी आपको गूगल ड्राइव प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। अब कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं, लाइक ऊपर आप थ्री लाइंस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है रीसेंट। तो रीसेंट में आप देख सकते हैं आपने क्या क्या इमेजेस या कौन कौन से फाइल्स हैं जो आपने अपलोड किए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ दी ऑफलाइन। अगर कोई आपने इमेज को एज अ ऑफलाइन सेव किया होगा तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देन ट्रैश। अब यहाँ पर ट्रैश बेसिकली कोई भी फाइल को आप अगर डिलीट करते हो तो सबसे पहले ट्रैश में जाएगी, और ट्रैश में जो भी फाइल्स होंगे वो 30 डेज़ के लिए अवेलेबल होंगे। हो सकता है अगर किसी फ़ाइल को आपने डिलीट किया हो और उसे आप अगेन रिकवर करना चाहते हैं तो विद इन 30 डेज़ आप उसको रिकवर कर सकते हो। ट्रैश में आपके फाइल्स 30 डेज़ तक होंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन बैकअप। सो बैकअप इज़ बेसिकली कि अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हो और आपके फ़ोन में इमेजेस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप इसका स्टार्ट बैकअप करना शुरू कर देते हो तो आपको अलग से इमेजेस अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके सिस्टम में जो भी इमेज या कोई डॉक्यूमेंट आप सेव करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस गूगल ड्राइव पर स्टोर करेगा। तो यहाँ पे आपके पास बैकअप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, सो दैट यहाँ पर आपका मैनुअली इमेजेस को या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना आप अवॉइड कर सकते हो। देन यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स हैं, ठीक है, आप सेटिंग को भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो गूगल ड्राइव हमें जो एक्सेस देता है ड्राइव का या स्टोरेज का, वो होता है 15 GB का। तो 15 GB तक आप अपने डेटा को या फाइल्स आप सेव कर सकते हो। अगर आपके इमेजेस या फाइल्स या डेटा की साइज़ अब आगे 15 GB से ज़्यादा होती है तो आपको ये स्टोरेज बाय करना होगा। तो यहाँ पर 15 GB तक आप स्टोरेज फ्री है, आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास हेल्प एंड फीडबैक का सेक्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो इन केस आपके पास कोई क्वेरी है या कुछ फीडबैक है गूगल ड्राइव के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ें सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच।